वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस क्लास में। अब तक आप नए हैं तो क्लास को फटाफट ज्वाइन कीजिए। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, संपर्क कीजिए। वहां पे आपको सारी डिटेल बताया जाएगा और आप भारत के किसी भी कोना में आप जाकर बैठे हो, कहीं भी हो, हर जगह से, गांव हो, गली हो, मोहल्ला हो, शहर हो, पहाड़ हो, किसी भी जगह पर हो, कहीं भी बैठकर आप अपने अंग्रेजी को बेहतरीन कर सकते हैं। और उस इंग्लिश को बेहतरीन करने के लिए करना क्या होगा, तो इंग्लिश बेहतरीन करने के लिए आपको लगातार हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना होगा और यहाँ पर जुड़े भी रहना है, क्लास को कंटिन्यू करना है और आपकी इंग्लिश को बेहतरीन बनाने की जिम्मेवारी है ना। जो आपका इंग्लिश कैसे बेहतरीन होगा वो सारी के सारी जिम्मेवारी आपको नहीं, वो सारी जिम्मेवारी मेरा है, मतलब आपके इस केवी सर का जिम्मेवारी है। तो अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश बेहतरीन करे, A1 लाजवाब करे, तो उस इंग्लिश को बेहतरीन लाजवाब करने के लिए हमारे इस चैनल से, हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप 100% जुड़ जाइए, लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए, अपने इंग्लिश को मजबूत करते चलिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो है ना, ये हमारा एक है मॉडल वर्ब। क्या है? मॉडल वर्ब। अब ध्यान दीजिएगा, मॉडल वर्ब के प्रयोग से हम लोग जो बोर्ड एग्जाम होता है, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड में हो या आप सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि CBSE बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, वो बोर्ड यहाँ मायने नहीं करता है। किसी भी बोर्ड से अगर आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो या उसकी तैयारी कर रहे हो, तो हर बोर्ड के एग्जाम में आपको इसका यूज, प्रयोग आपसे पूछेगा ही, है ना। ये आपको यूज ऑफ में पूछेगा ही। तो इसलिए ये टॉपिक आपको काफी इंपॉर्टेंट है और स्पोकन के दृष्टिकोण से अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो इंग्लिश बोलने के लिए भी आपको ये टॉपिक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्पोकन प्लस ग्रामेटिकल यानी कि क्लासेस की तैयारी के लिए, बोर्ड के एग्जाम की तैयारी के लिए ये टॉपिक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। तो हम लोग इसको तैयारी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको हम बता दें, मे जो होता है ना, में एक ऐसा मॉडल वर्ब है जिसमें आपको परमिशन वगैरह, अनुमति मांगा जाता है। और आपको मैं पहले ही बता दिया कि में एक मॉडल वर्ब है। क्या है? मॉडल वर्ब। और एक चीज मैं आपकी मदद कर दूं कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपको मॉडल वर्ब आ जाता है तो याद रहे, उस मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का जो रूप लगता है ना, वो वर्ब का हमेशा कौन सा रूप लगता है? फर्स्ट फॉर्म लगता है, पहला रूप लगता है। तो मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा रूप लगता है? पहला रूप लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। ये ऑलवेज आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है। मैंने यहां पर स्ट्रक्चर मेंशन कर रखा है कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपको मॉडल वर्ब का यूज करना होगा और उससे आपको अनुमति लेना होगा, तो अनुमति लेते समय आपका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बन जाएगा। पहले आपको में लग जाएगा। अगर परमिशन मांगना होगा तो पहले क्या लेना होगा? में लगाना होगा। और उस में के बाद आपको क्या लगाना होगा? सब्जेक्ट लगाना होगा। उसके बाद आपको क्या डालना होगा? वर्ब 1 डालना होगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट डालना होगा और उसके बाद आपको कंप्लीमेंट डालना होगा और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क डालना होगा। इस पैटर्न के इस्तेमाल से आप जो है, आप ऑर्डर परमिशन वाले सेंटेंस को आप बोल सकते हो। अगर किसी को परमिशन देना है तो उस परमिशन को देते समय इस स्ट्रक्चर का पालन कीजिएगा। दोनों ध्यान दीजिएगा, मैं दोनों बता रहा हूं। अगर परमिशन लेना हो, याद रहे, क्या याद रहे? परमिशन अगर हमको लेना है तो परमिशन लेने के लिए इस स्ट्रक्चर का फॉलो कीजिएगा। अगर परमिशन देना हो, क्या रहे? परमिशन, बच्चा मैं यहां दोनों लिख देता हूं, ये कंसेप्ट ही क्लियर रहेगा। परमिशन देना हो, देने के लिए आपको इस स्ट्रक्चर का फॉलो करना है। मतलब क्या हुआ? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपके बाद मॉडल वर्ब लगाना है, फिर आपके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है और कंप्लीमेंट का प्रयोग करना ही करना है। तो इस स्ट्रक्चर से भी आप मे का प्रयोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब कहेगा सर एक दो बोल कर बताइए कैसे हम बोलेंगे, लिख कर बताइए सर हम कैसे प्रयोग करेंगे। तो चलो बच्चा, मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं। जैसे अगर यहां पर दिया हुआ है, क्या मैं आपका, यहां पर जैसे ये सबसे पहले जो ज्यादातर प्रयोग करते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं?
आ सकता हूं। बच्चा हमारा ये सभी जगह प्रयोग करता है। बच्चे सब जगह हम लोग इसको बोलते हैं, चाहे आप स्कूल में जाते हो या कहीं भी जाते हो, सभी जगह आप लोग बोलते हो क्या मैं अंदर आ सकता हूं। इसी चीज को जब इंग्लिश में बोलना होगा तो मैंने बोला परमिशन लेने मांगने के लिए सबसे पहले क्या लगाइएगा, मैं। तो यहां पर क्या लग जाएगा, मैं। अच्छा, कौन अंदर आ सकता है, मैं। तो मैं हो जाएगा सब्जेक्ट, तो उसके बाद सब्जेक्ट डाल दीजिए आई, तो मैं आई। उसके बाद क्या डाल दीजिएगा, वर्ब। वर्ब आपको कौन सी है, आ सकता। आना को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, कम। तो मे आई कम। उसके बाद आपको क्या डाल देना है, ऑब्जेक्ट। कहाँ आ सकता है, अंदर। अंदर का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इन। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अगर इसी में लगा देगा महाशय क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो मे आई कम इन सर। कृपया क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन प्लीज। कृपया लगाएगा तो क्या लगा देना, प्लीज लगा देना। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, बोलना शुरू करेंगे। चलिए मैं आपको और बताता हूं कैसे आप बोलेंगे सेंटेंस। ये बोलना ज्यादा जरूरी है बच्चा। देखिए और भी सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे, तो देखिए बोलने के लिए हमको क्या करना होगा, और सेंटेंस लेता हूं। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं क्या मैं आपकी कार ले सकता हूं। मान लो मुझे कहीं जाना है, ठीक है, मुझे कहीं जाना है और आपकी कार मुझे चाहिए, तो मैं आपसे परमिशन लूंगा ना कि क्या मैं आपकी कार ले सकता हूं, क्या मैं आपकी कार प्रयोग कर सकता हूं, क्या मैं आपका फोन प्रयोग कर सकता हूं। तो वो जो परमिशन मैं ले रहा हूं, तो लेते समय हम क्या बोलेंगे, मैं लगाएंगे। तो शुरुआत में क्या डाल दीजिएगा, मैं। उसके बाद आपको क्या डाल देना है, सब्जेक्ट। कौन मांग रहा है परमिशन, किसे गाड़ी ले चाहिए, तो मैं कह रहा हूं, तो सब्जेक्ट हो गया मैं, तो आई। उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब। क्या कर सकता हूं, ले सकता हूं। तो लेना को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, टेक। तो मे आई टेक ऑब्जेक्ट। क्या ले सकता हूं, कार, आपकी कार। आपकी का अंग्रेजी हो जाएगा योर कार। तो मे आई टेक योर कार, क्या मैं आपकी गाड़ी ले सकता हूं। मे आई टेक योर कार, क्या मैं आपकी कार ले सकता हूं। और भी बच्चा ध्यान दीजिएगा, बच्चे हम लोग इस पर थोड़ा सा और सेंटेंस को ध्यान देंगे। जैसे यहां पर है, दिया रहा है। अब थोड़ा आंसर भी हम आपको बता रहे हैं, आंसर के साथ चलेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आंसर के साथ चलता हूं, ठीक है। थोड़ा इसको समझ लीजिए, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है उसको भी पहले समझ लीजिए, नहीं तो आपके दिमाग में होगा कि सर ये एग्जाम्पल लिए बता नहीं रहे हैं। तो देखो ये एग्जाम्पल वही है जो मैं आपको बता रहा हूं, वही मेरा यहाँ पर एग्जाम्पल भी है। कहता है मे का प्रयोग क्या लेने के लिए, परमिशन, अनुमति। अनुमति लेना हो या अनुमति देना हो, तो अनुमति देने के लिए ये स्ट्रक्चर, अनुमति लेना होगा तो मे पहले लगा दीजिए, जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे कहता है मे आई यूज योर पेन, इसका मतलब हुआ क्या मैं, क्या बोलना चाहता है, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं, यूज प्रयोग कर सकता हूं, प्रयोग कर सकता हूं, ये कहता है क्या मैं आपकी कलम प्रयोग कर सकता हूं। तो इसके लिए मैंने तो स्ट्रक्चर अभी बता दिया है कि जब ये किसी व्यक्ति से अगर आप परमिशन मांगते हैं तो परमिशन मांगने के लिए पहले क्या लगाते हैं, मैं। उसके बाद सब्जेक्ट, नहीं रहेगा तो नॉट लगा दीजिएगा। उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। बच्चे स्ट्रक्चर तो आपको याद ही होगा। तो कहता है कि क्या मैं आपकी कलम मांग ले सकता हूं या प्रयोग कर सकता हूं। जब ये क्या लग गया, परमिशन मांगा, तो मैं पहले लगाना है, तो मैं लगा दो, देखो सेम टू सेम मिल जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, कौन ले सकता है, मैं को अंग्रेजी में कहेंगे आई। नॉट, देखो नहीं ना है इसमें, तो नॉट ना लगाओ। वर्ब क्या कर है, प्रयोग कर सकता, प्रयोग को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, यूज। उसके बाद हुआ ऑब्जेक्ट, क्या प्रयोग कर सकता है, आपकी कलम, तो आपकी कलम को क्या कहिएगा, योर पेन। तो क्या मैं आपकी कलम प्रयोग कर सकता हूं, मे आई यूज योर फोन। कृपया लगाइएगा, इसलिए प्लीज लगा दिए। अब आइए जवाब देने के लिए। जवाब जब किसी व्यक्ति को देना होगा तो इस स्ट्रक्चर का पालन कीजिए। कैसे, जैसे अगर कहना होगा हाँ, क्या कहना होगा, हाँ तुम ले सकते हो, तुम ले सकते हो, ले सकते हो, ये बोलना होगा, हाँ तुम ले सकते हो। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना बच्चा,
अगर हाँ बोलना हो तो हाँ के लिए तो हम सीधा बोल देंगे यस, यस। उसके बाद तुम को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, यू। उसके बाद कहिएगा मे, और वर्ब लेना को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, टेक। हाँ तुम ले सकते हो, यस यू मे टेक, या हाँ तुम प्रयोग कर सकते हो। लेना के जगह पर अगर आप प्रयोग कहिएगा, यहाँ पे, यहाँ लेने के जगह पर क्या बोलिएगा, प्रयोग। देख लेना बच्चा, क्या बोलिएगा, हाँ तुम प्रयोग कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। तो यहां जो टेक दिया हुआ है ना, टेक के जगह पे क्या लगा दीजिएगा, यूज लगा दीजिएगा, यस यू में यूज। बट जब स्पोकन करने जाइएगा, जब बोलने जाइएगा, तो इतना लंबा बोलने की हमको जरूरत या आवश्यकता नहीं है। यहां पर सीधा लगा दो यस यू में। यू में का मतलब ही हो गया जो वर्ब का प्रयोग पहले किए हैं, ठीक है। तो सीधा क्या बोल देता है, मे आई यूज दिस पेन प्लीज, तो बोलता है यस यू में, कि हाँ भाई तुम इसका प्रयोग कर सकते हो। इसी में कोई बच्चा कहता है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, प्लीज कृपया मैं अंदर आ सकता हूं, तो जवाब दे रहा नहीं तुम नहीं आ सकते हो, नो यू मे नॉट। क्या बोल देगा, नो यू मे नॉट, नहीं तुम नहीं आ सकते हो। या ऐसा कहना रहेगा मे आई गो टू द स्टेशन टू रिसीव योर पेरेंट्स, क्या मैं आपके पेरेंट्स को लेने में स्टेशन चला जाऊं, तो वहां पर इस सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। या ऐसा कहना रहेगा सी मे लिव विथ मी इफ सी लाइक्स, अगर वो पसंद करती है तो वह मेरे साथ रह सकती है, अनुमति दिया है, तो देखो इस स्ट्रक्चर का पालन किया गया है। मैं आपको और भी सेंटेंसेस बताता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो मैं फ्रेश स्ट्रक्चर में आपको बताता हूं लिखकर, मे का प्रयोग। जैसे आपसे कोई कहेगा क्या वह यह कमीज, क्या वह यह कमीज पहन सकता है, क्या वह यह कमीज पहन सकता है, तो सेंटेंस देखने से आपको अंदाजा तो चल ही गया होगा कि ये आदमी आपसे परमिशन मांग रहा है। और मैंने आपको बताया कि जब कभी भी आपको परमिशन मांगना होगा, पहले इस्तेमाल क्या करना होगा, मे का प्रयोग। उसके बाद क्या डालना है, सब्जेक्ट। निगेटिव रहेगा नॉट लगाइएगा, नहीं रहेगा नहीं लगाइएगा। उसके बाद वर्ब डालना होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट डालना होगा, और लास्ट में आपको कॉम्प्लीमेंट अदर वर्ड जो होता है सो डालना होगा। तो कहता क्या है, क्या वह यह कमीज पहन सकता है, काम हुआ पहनने का, कौन पहनेगा, वह। क्या पहनेगा, यह कमीज, ठीक है। चलिए तो शुरू में क्या डालिएगा, में, तो यहां पर डाल दीजिएगा में। सब्जेक्ट हो गया, वह को अंग्रेजी में कहिएगा ही। उसके बाद नॉट, नहीं तो है नहीं, वर्ब वन। पहनना को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, वियर। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या पहन सकता है, यह कमीज, तो दिस शर्ट, ठीक है। अगर आपको जवाब देना होगा, अब उत्तर देने के लिए समझ लो, अगर आपको उत्तर देना होगा हाँ, क्या देना होगा, हाँ तुम, है ना, हाँ तुम पहन सकते हो, तुम ले सकते हो, ऐसे तुम पहन सकते हो, पहन सकते हो। या इसको जवाब देना होगा नहीं, तुम नहीं पहन सकते हो। दोनों जवाब दे सकते हैं, हाँ में भी दे सकते हैं, नहीं में भी दे सकते हैं। नहीं, तुम नहीं पहन सकते हो, ऐसा। ये स्पोकन में काम आएगा बच्चा, ठीक है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं, अगर यस में जवाब देना होगा ना, तो सीधा बोल दीजिएगा यस। क्या बोल दीजिएगा, यस। उसके बाद जिसको कहिएगा वो सब्जेक्ट डाल दीजिएगा, उसके बाद आप में लगा दीजिएगा। ये स्ट्रक्चर आपका काम कर गया। यस वाला जितना जवाब देना होगा इस पैटर्न पर जवाब दे दीजिएगा। अगर नो वाला जवाब देना होगा तो वहां पर जवाब दीजिएगा नो। उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पर यू ही नहीं, अलग अलग भी हो सकता है ना। उसके बाद क्या डाल दीजिएगा, सब्जेक्ट डाल दीजिएगा, और उसके बाद लगा लीजिएगा मे प्लस नॉट। क्या लगा लीजिएगा, मे प्लस नॉट। ये इस्तेमाल कर लो, याद रख लीजिएगा, स्पोकन में खूब मदद करेगा। जिसे कहता है कि हाँ तुम पहन सकते हो। अब इसको देखो बोलेंगे कैसे। हाँ के लिए मैंने क्या बोला, यस। अब ये है तुम, सब्जेक्ट कौन है, तुम, तो हो जाएगा यू। ये जो लिखा ना पहन सकते हैं, तो मे का प्रयोग कीजिएगा, ऑटोमेटिक ये वर्ब का काम कर जाएगा, इसलिए इसमें ये वर्ब को लिखने की जरूरत नहीं है। तो सीधा क्या बोलिएगा, यस यू मे।
या इसको कहना होगा नहीं तुम नहीं पहन सकते हो, तो सीधा इसको जवाब क्या देंगे? नो यू मे नॉट। क्या जवाब दे दीजिएगा? यू मे नॉट, नहीं आप पहन नहीं सकते। ठीक है, तो स्पोकन पकड़ में आ जाएगा। जैसे हमसे कोई पूछा क्या मैं यह कलम ले सकता हूं, तो वहां पर बोलेगा मे आई टेक दिस पेन, तो मैं जवाब देता हूं हाँ तुम ले सकते हो, तो आंसर वही रहेगा यस यू मे। अगर कहना होगा नहीं तुम छुएगा नहीं तुम नहीं ले सकते हो, तो यस अदि नो यू मे नॉट। मैं अगर कहूंगा क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, फिर ये स्ट्रक्चर का पालन करेंगे, मे आई सिट हेयर, जवाब देगा हाँ बैठ सकते हैं, यस यू मे। जवाब देना होगा नहीं तुम नहीं बैठ सकते हो, नो यू मे नॉट। सिंपल पकड़ते जाओ। अगर कोई कहेगा क्या मैं पैसा ले सकता हूं, तो क्या बोलेगा? मे आई टेक दिस मनी, क्या बोलेगा? मे आई टेक दिस मनी। अगर वो कहेगा कि हाँ भाई तुम पैसा ले सकते हो, तब जवाब देगा यस यू मे। अगर कहेगा नहीं तुम नहीं ले सकते हो, तब जवाब देगा नो यू मे नॉट। सिंपल है। तो ऐसे अगर आप पकड़ के जाते हो, ऐसे अगर पकड़ते हो, तो ये सेंटेंस बोलना बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए, ग्रामेटिकल भी पकड़ा जाएगा। स्पोकन में आपको कॉम्बो लेकर चलता हूं, ग्रामर भी मजबूत करा रहा हूं, आपको स्पोकन भी करा दे रहा हूं, दोनों साथ साथ कर दे रहा हूं, क्योंकि मे के प्रयोग से सेंटेंसेस खूब बोला जाता है। और याद रखिएगा कभी भी मे अगर रहेगा, मे के साथ ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये ग्रामेटिकल आपको मदद करेगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट मे का क्या कहता है? देखिए, मे का प्रयोग सेकेंड कहता है कि मे का प्रयोग आप तब कीजिएगा जब आपको पॉसिबिलिटी बताना होगा। क्या बताना होगा? पॉसिबिलिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संभावना। क्या कहते हैं? संभावना। जैसे आप कहते हो कि आज वर्षा हो सकती है, क्या बोलते हो आप? देख लो, आज वर्षा हो सकती है, क्या बोलेंगे बच्चा? आज वर्षा हो सकती है। फिर पॉसिबिलिटी भी व्यक्त करना होगा। अगर प्रश्न नहीं रहेगा तो स्ट्रक्चर यही हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, यही रहेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर बाय द वे नहीं रहेगा तो यहां पर डाल दीजिएगा नॉट, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो आज वर्षा हो सकती है। अभी सेंटेंस में बच्चा ध्यान दे दो, वर्षा होना तो ऑटोमेटिक आपको वर्ब है, आज हो गया कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट नहीं है, तो मौसम ऋतु में मैं पहले ही बताया था इट का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद आपको क्या लग जाएगा? में, इट में। इसके लिए मैं स्पेशल क्लास आपको एक कर दूंगा, इट में। उसके बाद वर्ब वन, वर्षा होना को इंग्लिश में क्या कहिएगा? रेन। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आज, आज को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? टुडे। तो इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। अब कहेगा सर अगर बाय द वे हमको ये कहना रहेगा कि आज वर्षा नहीं हो सकती है, ऐसा भी तो कह सकते हैं, आज वर्षा नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है ऐसा। ठीक है, आपको क्या कहना है? आज वर्षा नहीं हो सकती है। चलो, वर्षा होना फिर आपको वर्ब हो गया, आज आपको कॉम्प्लीमेंट हुआ, सब्जेक्ट नहीं है तो मैं पहले ही पढ़ा रखा है, क्या लगाएंगे? इट लगाइएगा। इट के साथ आपको क्या लगाना है? में लगाना है। अब आ गया नहीं, तो नहीं के लिए मैंने क्या बोला है? नॉट, तो यहां पर लगा दीजिएगा नॉट। तो इट में नॉट। वर्ब वन क्या हो सकती है? वर्षा को इंग्लिश में क्या कहिएगा? रेन। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, कंप्लीमेंट आज है, तो आज को अंग्रेजी में क्या बोलिएगा? टुडे, बन गया इट में नॉट रेन टुडे। ठीक है, चलिए और भी संभावना है, जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल भी लिख दिया था। जैसे आप किसी को कहिएगा वह आज आ सकता है, कौन आ सकता है? वह, तो वह का हो जाएगा ही, उसके बाद लग जाएगा में, तो देखो में लगाएं। आना को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कम। आज को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? टुडे। तो ही में कम टुडे, वह आज आ सकता है, वह आज नहीं आ सकता है, तो ही में नॉट कम टुडे। या ऐसे ही कहना रहेगा सी में प्रीफर टू स्टे हेयर एट नाइट, वह आज रात यहाँ रुकना पसंद करेगी, यानी रात में यहाँ पर वो रुकना पसंद करेगी। या ऐसा कहना होगा कि वह आज लेट से आ सकता है, तो ही में कम लेट टुडे, वह आज लेट से आ सकता है। या कहना होगा सी में बी एट होम, वह घर पर हो सकती है, संभावना है, चांस है कि वह अभी कहां पर होगी? घर पर होगी। या ऐसे भी कह सकते हैं ही में चीट हर, हो
सकता है कि वह उसको ठग रही होगी, हो सकता है कि वह उसको ठगेगी, तो इंग्लिश में क्या बोलेगा, ही मे चीट हर, वह उसको ठग सकती है। या ऐसे कह सकता है दे में बी लेट, हो सकता है कि वो क्या हो जाए, लेट हो जाए, विलंब हो जाए, उसको देर हो जाए, तो वहां भी मे का प्रयोग। दे में हेल्प यू, वे लोग आपकी मदद कर सकते हैं। तो ऐसे संभावना में बच्चे याद रखिएगा हम लोग क्या लगाते हैं, मे का प्रयोग। क्लियर है? चलिए, तो मैंने दो बात बताया, परमिशन लेने या देने के लिए मे का प्रयोग कीजिएगा, संभावना व्यक्त करने के लिए क्या लगाइएगा, मे का प्रयोग कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमको कहता है मे का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी व्यक्ति माने इच्छा व्यक्त करते, विश, और विश में क्या होगा, आशीर्वाद, श्राप, या तो आप ब्लेस दो या उसको कर्स करो, या तो आप दुआ दो या तो आप उसको बददुआ दो। तो दुआ बददुआ जब हम देते हैं तो वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग। जैसे मैं किसी को कहता हूं मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी क्या करे, सहायता करे, क्या हो जाएगा, भगवान आपकी सहायता करे। देखो मैंने क्या लगा दिया, मे का प्रयोग। या ऐसे कहना होगा मे हेवन प्रोटेक्ट यू, भगवान आपकी रक्षा करे, भगवान आपकी रक्षा करे, वहां पर देखो मे का प्रयोग। या ऐसे कहना होगा मे यू सक्सेस इन लाइफ, भगवान करे कि आप अपने जीवन में क्या हो जाओ, सफल हो जाओ, ये सब मेरा दुआ है, तो वहां भी मे का प्रयोग। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको भला करे, तो वहां भी हम क्या लगा दिए। अब कहेगा सर सब तो आप आशीर्वादे दुआ दिए हैं, तो श्रापों में देख लो, अगर मैं किसी को कहता हूं मे ही मीट विथ एन एक्सीडेंट, भगवान करे कि उसकी आज एक्सीडेंट हो जाए, तो ये श्राप हुआ, बदुआ हुआ। अब देखो दुआ दिए तो भी मे का प्रयोग किए हैं, अगर हम किसी व्यक्ति को बदुआ दिए हैं तो भी मे का प्रयोग करें, भगवान करे उसको क्या हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो दुआ देने के लिए भी मे, बदुआ देने के लिए भी मे का प्रयोग। चलिए आगे कहता है बच्चा मे का प्रयोग न दैट, सो या दैट, इन या ऑर्डर दैट से शुरू होने वाले जितना भी वाक्य होता है जिससे आपको पर्पस यानी उद्देश्य को व्यक्त किया जाता है, तो प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होता है, वहां भी हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। अब कहिएगा सर ऐसे कैसे, जैसे अगर पर्पस बताना हो, उद्देश्य बताना हो, जैसे वो कठिन परिश्रम करता है ताकि परीक्षा में पास हो सके, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह पैसा कमा सके, वह हार्ड में वर्क करता है ताकि वह जीवन में सफल हो सके, तो ये एक काम करता है ताकि उसका उद्देश्य कोई दूसरा कार्य होता है। तो वो उद्देश्य या पर्पस बताने वाले जितने वर्क होते हैं उसमें जो है ना, उसमें आपको प्रयोग करना है किसका, मे का। किसका प्रयोग करना है, मे का। जैसे ही वर्क्स हार्ड, दैट या सो कोई एक लगा दिए, या दैट इन ऑर्डर दैट ही मे सक्सेस्ड, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह क्या हो सके, सफल हो सके। तो फिर देखो उद्देश्य बताने के लिए क्या लगाए, मे का प्रयोग। कहेगा सर जैसे हम लोग एक ऐसा सेंटेंस बच्चा प्रयोग करते हैं, मैं आपको बोलूं, जैसे देखो वी ईट, हम लोग खाते हैं, दैट वी मे लिव। अब देखो उद्देश्य बता दिया, हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग क्या हो सके, जीवित रह सके, तो ये उद्देश्य बताने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, मे का प्रयोग। वैसे यहाँ पर कहता है वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह क्या हो सके, सफल हो सके। यहाँ कहता है वह नियमित अभ्यास करेगी ताकि वह ट्रॉफी जीत सके, तो उसके लिए अंग्रेजी क्या कहेगा, सिविल प्रैक्टिस रेगुलरली सो दैट या दैट इन या ऑर्डर दैट कोई एक लगा दीजिएगा, सी में विन द ट्रॉफी ताकि वह प्रयाती ट्रॉफी जीत सके। या ऐसे कह सकते हैं ओबे योर पेरेंट्स दैट यू मे प्रोस्पेरस इन लाइफ, अपने माता पिता का कहना मानो ताकि तुम अपने जीवन में क्या हो जाओ, सुखी संपन्न रहो, समृद्ध रहो। तो जहां भी उद्देश्य बताना होगा, एक कार्य करने का उद्देश्य जब दूसरा कार्य रहेगा तो उस उद्देश्य वाले वाक्य में क्या लगा लेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। कंप्लीट है? तो ऐसे अगर आप करते हैं आसानी से मे का प्रयोग आपको कंप्लीट हो जाएगा। स्पोकन भी आप इससे कर सकते हैं और इससे आपको एग्जाम की भी तैयारी हो सकती है। ठीक है, चलिए।